वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 4 खत्म किए थे। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। 7.1 खत्म कर चुके हैं हम लोग, 7.2 के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब तक ऑलमोस्ट सेम चीजें ही चल रही हैं, आगे भी सेम चीजें रहेंगी, बट आपका उस चीजों से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वो कैसे क्लियर होगा, आप वीडियोस को बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि वीडियो में कोई भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन में बोल दिया है कि दो आइसोस्केल ट्राइंगल्स है, मतलब दोनों की जो दो साइड्स होंगी आपस में इक्वल होंगी। ऑन द सेम बेस है, फिगर गिवन है, दोनों साइड दोनों की इक्वल है एंड बेस क्या है, सेम है। शो दैट, हमें शो करना है एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, यानी ABD इक्वल है ACD के। दिस हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं और इन दोनों को CPCT से प्रूफ कर देते हैं। जब आप ये वाला एक ट्रायंगल लोगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, ये वाला एक ट्रायंगल लोगे तो उसमें ये अलग बढ़ जाएगा, ये अलग बढ़ जाएगा। हमें इन दोनों को एक साथ प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये पूरा इसके इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, A को D से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन AD। हमने AD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, ट्राइंगल ABD लूंगी, ट्राइंगल ACD लूंगी, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूंगी, जो कि बहुत ही इजी है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों में AD सबसे पहले कॉमन है, तो मैं लिख दूंगी AD इक्वल AD कॉमन। क्वेश्चन में गिवन था जो AB है वो AC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो ABC है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं AB इक्वल है AC, क्योंकि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। सेम BD इक्वल है BC के, BD इक्वल है BC के, क्यों, क्योंकि एंगल ट्राइंगल BCD जो था इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तीनों साइड है, तो किससे प्रूफ हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ACD के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के बाय CPCT, जो कि बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। इसमें भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है ABC, फिगर गिवन है, इन विच AB इक्वल AC, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। जो BA साइड है इसको D तक प्रोड्यूस किया गया है और बोला गया है जो हमारा AD है वो AB के इक्वल है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अगर मैंने बोला ये 5 है तो ये भी 5 हुई, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हुई, तो बेसिकली तीनों क्या है, आपस में साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। हमें शो करना है BCD इज अ राइट एंगल, BCD हमें इसको 90 डिग्री शो करना है। तो यानी सबसे पहले हमें BCD को कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। अब जो चीजें गिवन है उसको देख लेते हैं हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC में क्या है हमारा, AB इक्वल AC। जब हमारी जो साइड्स इक्वल होती है आइसोस्केल ट्रायंगल में, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। मैंने बोल दिया ये मेरा एंगल 1 है, इसको नेम दे दिया मैंने एंगल 2, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल। तो मैं यहां पर कह सकती हूं एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के, एंगल ऑपोजिट 2 इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 3, इसको दे दिया मैंने एंगल 4। सेम ए सी डी में भी ऑपोजिट साइड है, तो इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल 3, इस वाली साइड के ऑपोजिट एंगल 4, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल 3 इक्वल एंगल 4, रीजन हमारा यही वाला सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी को, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 को कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। अब अगर हम लोग एक पूरा ट्राइंगल देखें, जो पूरा ट्राइंगल है, एक पूरे ट्राइंगल को जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम वही लगाएंगे, पूरे एंगल को हम लोग ट्राइंगल को साथ लेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें हम लोग क्या लेंगे, एंगल 1 यानी एंगल बी इक्वल एंगल बी प्लस सी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 1 के। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल 4 के, इक्वल में 180 डिग्री। हमने ऊपर लिखा था एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 को भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, सॉरी एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पर एंगल 1 को ही 2 क्यों लिखा, मैंने 2 को 1 क्यों नहीं लिखा, बात सेम है, हम 2 को भी 1 लिख सकते थे, बट हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखा, 2 की जगह 1 नहीं लिखा। वो भी करेक्ट था, बट हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंगल्स को रखना है। सेम 3 चाहिए, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है, हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसको भी लिख दूंगी एंगल 3 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड कैंसिल होकर 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री, यानी जो एंगल मेरा C है वो हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, BCD, एंगल BCD, ठीक है। बहुत ही इजी था, बस आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, प्रैक्टिस के साथ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है कि ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, फिगर गिवन नहीं है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। क्वेश्चन में गिवन है जो A है वो क्या है मेरा 90 डिग्री गिवन है वो क्वेश्चन में, एंड AB इक्वल AC। अगर A यहाँ है तो B और C को हम कहीं भी लिख सकते हैं, और ये भी गिवन है कि जो AB इक्वल है वो AC के है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल B एंड एंगल C। सबसे पहले एंगल A हमें 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब एक और चीज, दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। इसके ऑपोजिट एंगल B, इसके ऑपोजिट एंगल C, तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल है एंगल C के। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब वही सेम चीज, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि जो तीनों एंगल का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A गिवन है 90 डिग्री, B इक्वल C है तो मैं C को भी B लिख सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B, ये प्लस है वहां जाके माइनस, 180 माइनस 90 90, मल्टीप्लाई में है 2 यहाँ के डिवाइड 45 डिग्री। एंगल B कितना आ गया
45। अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी कितना होगा 45, क्योंकि हमने क्वेश्चन में लिख दिया था कि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के हैं, तीनों के तीनों 60 डिग्री के हैं। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने बनाया यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है कि तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब वही चीज जो हम पीछे करके आए हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों एंगल क्या है मेरे 60 डिग्री के हैं। आप स्टार्ट करते हैं एक एक पेयर लेके। अगर मैं बोलूं ये मेरा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, मैं बोलूं ए बी इक्वल है BC के, तो जो AB के ऑपोजिट होगा एंगल 3 और BC के ऑपोजिट होगा एंगल 1। एक एक पेयर में करेंगे। हम लेंगे AB इक्वल BC। जब मैंने AB इक्वल BC लिया तो मेरा क्या आया, एंगल 1 इक्वल एंगल 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक एक करके पेयर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे AB इक्वल BC, AC इक्वल BC। AC के ऑपोजिट कौन सा हुआ, एंगल 2, और BC के ऑपोजिट एंगल 1। तो इससे क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे AB इक्वल AC, AB इक्वल एंगल 3, AC के इक्वल एंगल 2। यहां से क्या आ गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। इस क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन तीनों से हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तीनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। और हमने यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर हम लोग रीजन लिख देते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई थिंक अब तक तो ये वाली लाइन लर्न हो गई होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये वाली लाइन आ चुकी है और समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है इस लाइन का और इन सब चीजों का। ठीक है, अब वही सेम चीज, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का, तो तीनों एंगल को हम लोग इक्वल रख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल क्या है आपस में इक्वल। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, क्या आ गया 60 डिग्री। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। अगर एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 2 भी 60 डिग्री होगा और एंगल 3 भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हमारे 60 डिग्री के, वो हमने प्रूफ कर दिया है, जो कि बहुत ही इजी था। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का हमारी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।